नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अगले पार्ट के अंदर। और इस पार्ट में भी हम लोगों के द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं वो आज सर से पूछने वाले हैं, क्योंकि साल में एक बार सर की सीरीज बनाते हैं तो कोशिश रहती है कि साल भर में जितने भी सवाल आए सारे कवर हो जाए। और अभी वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है तो कोई भी आदमी कहीं जा नहीं पा रहा है। नहीं सही। और सर के यहाँ पे तो पहाड़ हैं, तो मेरे को लगता है खतरनाक व्यू पहाड़ों का देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। बारिश आ रही है पर आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ऊपर छप्पर डला हुआ टीन होती है तो बहुत तेज आवाज आती है। तो सर मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जो घोड़ा घोड़ी होते हैं उनके सूम को कितने दिन में बनवाएं, और जो बच्चा है उसके सूम को कितने दिन में बनवाएं पैदा होने के बाद में? देखो एक्चुअली क्या होता है कि सुम तो आपको सफाई तो रोज करनी है। सुम को बढ़िया नीचे से उसकी जो फ्रॉक होता है, पुतली बोलते हैं अपने भाषा में, उसको हमेशा क्लीन रहना चाहिए, उसके अंदर हवा जाती रहनी चाहिए, ठीक है ना। अब सुम कब बनवाना है, एक्चुअली किस एरिया में आप रहते हो। अगर डेजर्ट एरिया में रहते हो तो आपको सुम 3-4 महीने में भी बनवा सकते हो, क्योंकि वहाँ क्या है, फ्लैट एरिया है, से अपने जो रेती वाला इलाका है। हमारे एरिया में क्या होता है, सुम टूटने के खतरा ज्यादा रहता है, तो हमारे यहाँ सुम को जल्दी बनवाना है मगर कम बनवाना है, मतलब बहुत ज्यादा उसको कटिंग नहीं कराना है। तो 1.5 से 2 महीने मान लो आप उसको सुम को बनवाना चाहिए। बिल्कुल। और बच्चे का नहीं, बड़ों का। अच्छा। और बच्चे जो होते हैं, बच्चे को अगर पहली बार बनवा रहे हो, मान लो 3 महीने का बच्चा हो गया, 4 महीने का हो गया, तो हल्का सा उसको ट्रिम कराओ। कितनी बार क्या होता है, उसका लेफ्ट वाला फुट बाहर की तरफ निकल जाता है, और राइट वाला बाहर की, तो वो आउट टो बोलते हैं, इन टो आउट टो। तो वो क्या धीरे धीरे उसका पाँव रखने का तरीका वैसा हो जाता है, तो उसकी ऊपर से ही पाँव अगर सुम नहीं बनवाओगे ना तो टेढ़ा हो जाता है, तो बड़ा होने पे फिर उसको सुधारने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल। और बचपन से ही अगर लग रहा है कि उसका पाँव एक टेढ़ा है तो उसको बेटर ही है कि उसको थोड़ा सा बनवाते रहो 2-3 महीने के अंदर, मगर उसको ज्यादा नहीं कटवाना है। कि जितना ज्यादा सुम होगा, ज्यादा कटवा दोगे तो वो लंगड़ा चलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो सर जैसे आज के टाइम में हाइट बढ़ाने का आपको पता है सबसे ज्यादा फॉर्मूला चल रहा है, तो उसके लिए घोड़े के सूमों को बहुत सारी बार फेरियर मिलते थे, वो कहते हैं साहब यार बंदे मानते ही नहीं, कहते इसको तो ऊंचा कर दो, ऊंचा कर दो। तो सर ऊंचा करने से क्या फायदा है कि नुकसान है? ऊंचा अगर उसके बनावट के हिसाब से, अगर उसको आपने कोई भी चीज बहुत ज्यादा कर दी तो हर चीज का नुकसान है। बिल्कुल। ज्यादा खिलाना भी नुकसान है, ज्यादा छोटा रखना भी नुकसान है, और ज्यादा बड़ा करना भी नुकसान है। बिल्कुल। तो क्या करते हैं बहुत से लोग 1 या 1.5 इंच या 2 इंच हाइट बढ़ाने के लिए उसको सुम की बनावट को चेंज कर देते हैं। बिल्कुल। और उसको एक गोल डिब्बे की तरह बनाते हैं, उसकी हिल बहुत बढ़ा देते हैं। तो हिल नॉर्मली घोड़ों की एवरेज होती है 1 से 1.5 इंच की, या 1.5 इंच से कम, 1.5 इंच से ज्यादा नहीं होनी। अब लोग बाग क्या करते हैं, 3-3 इंच की हिल कर देते हैं। तो उसके क्या होता है कि वो सुम तो आपको घोड़ा बड़ा हो जाएगा, मगर उसकी जो बोन होती है ना, जो ऊपर से चल रही, उसकी बनावट में फर्क आने लग जाएगा। उस पे एक जहां भी जॉइंट होगा वहां लोड पड़ने लग जाएगा। बिल्कुल। तो आपको तुरंत ये चीजें का प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, मगर साल से 1.5 साल बाद आपको लगने लग जाएगा आपके घोड़े के जो हड्डी बनी हुई है जॉइंट घुटने के, उसमें टेढ़ापन नजर आने लग जाएगा, और वो बहुत नुकसान है। जरूरत से ज्यादा हिल नहीं बढ़ानी चाहिए, जो घोड़े की बनावट के हिसाब से हिल की जरूरत है वही रखनी चाहिए, नहीं तो घोड़े के पाँव है, घोड़े के पाँव के सिवा कुछ नहीं है। और अगर आपने उसका हाइट बढ़ाने के चक्कर में उसकी हिल बढ़ा दी तो आप उस घोड़े को खराब कर रहे हो। अगर मान के चलो सर मेरे पास में घोड़ा है, आपने बोला 1.5-2 महीने में सूम बनवा लेने चाहिए, पर मैंने नहीं बनवाई, मैंने 6 महीने बाद बनवाई, तो उससे भी कोई नुकसान है क्या घोड़े? नहीं, इतना कोई ज्यादा नुकसान नहीं, मगर ये डिपेंड है घोड़े के ऊपर कि घोड़े को सुम के हकीकत में बनाने की जरूरत 2 महीने में पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। उसके सुम अगर गलत लग रहे हैं तो आप जल्दी बुला लो, नहीं तो आप उसको एक फाइल रखा करो, जो रेतमाल जो बोलते हैं ना उसको, रेगमाल। हाँ, उसको आपको सुम क्या बहुत तीखे होने पे टूटना चालू हो जाते, तो उसको मोल्ड कर दो, अपन जैसा मार्बल को मोल्ड करते हैं ना किचन के वहां, तो उसको मोल्ड कर दो। मोल्ड करने से ठीक रहता है, सुम साफ रखा करो। हाँ, अगर वो आउट जा रहा है, इन जा रहा है, या बहुत बड़ा हो गया है, तो आपको फेरियर को बुलाना चाहिए। तो सर बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारे इलाकों में क्या है कि घोड़ा घोड़ी के सूम बनाने वाले लोग नहीं है, तो बहुत सी बार क्या होता है कि जो गायों के या और भी जानवरों के जो सूम बनाते हैं वही घोड़े के सूम बना देते हैं। तो बहुत सी बार लोग कहते हैं कि सर क्या वो सूम सही बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं?
तो सर क्या जो गायों के सूम बनाते हैं वो घोड़े के बना सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखो बनाने में तो आप खुद ही बना लेंगे। हाँ। आज क्या होता है, अगर कोई घोड़ा बीमार होता है, मुझे इंजेक्शन लगाना मान लो नहीं आता है और डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो मरता क्या नहीं करता, वो तो है ही। ठीक है ना। तो उसी तरीके से भाई अपने कहते हैं ना वो एक देसी भाषा में कि अंधा नहीं तो काना मामा ही सही, ठीक है ना। तो अगर आपके पास बहुत बढ़िया फेरियर नहीं है तो गाय बनाने वाला एटलीस्ट उसको 50% नॉलेज तो है। बिल्कुल। मान लो वो भी नहीं है तो आपको 25% आपको आइडिया है। आप घोड़े को अच्छी पक्की जगह, फ्लैट जगह खड़ा करो, बिल्कुल। फिर उसको आगे से देखो, खड़े रह के उसके मुंह के सामने खड़े रह के देखो कि उसके पाँव में कहां पर टेढ़ा हो रहा है, कहां पर, ये तो अपने को इतना तो नॉलेज होता है, आइडिया हो ही जाएगा। तो आप खुद भी उसको कर सकते हो। बिल्कुल। आपके पास टूल्स हो, आप कर सकते हो। फिर पीछे खड़े रह के देखो कि उसका सुम बाहर की तरफ ले रहा जा रहा है ज्यादा, जैसे अपना नहीं होता चप्पल बाहर की तरफ कम घिसती है, अंदर की तरफ ज्यादा घिसती है, तो जिस तरफ से ज्यादा घिस रही है उस तरफ से कम काटो, जिस तरफ से ज्यादा घिस रही है ज्यादा घिस रही है उस तरफ कम काटो, जिधर कम घिस रही है उधर थोड़ा काट लो। तो ये अगर नहीं अवेलेबल है तो आपको कर लेना चाहिए। तो सर जैसे आज के टाइम पे आपको भी पता है कि आपके पास में अगर दिन में 100 फोन आते हैं, तो मेरे को लगता है कि उसमें से 50 फोन आते होंगे आपके पास में पैरों की समस्याओं से जुड़े हुए। तो आज के टाइम पे जैसे कि लोग बोलते हैं कि भाई घोड़ा तो ले लिया है पर राइडिंग वाइडिंग कुछ नहीं करते, एक 100 पीस का आइटम बन के रह गया है। पर जो भी लोग बोलते हैं और किताबों में लिखा है कि भाई घोड़ा एक जगह पे खड़े होने वाला जानवर नहीं है। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि आज जो मार्केट में बीमारी पैदा हो रही है, मेरे को लगता है कि 60-70% घोड़ों के पैरों में तो आज के टाइम में पानी भरा हुआ है, या कुछ ना कुछ समस्या है, या बेर हड्डी जैसी समस्या है। तो ये आखिर घोड़ों के पैरों में प्रॉब्लम आ क्यों रही है? हमारी गलती की वजह से या फिर नेचुरल चल ही रही है? तो मेरे को लगता है नेचुरल तो गलती हो नहीं सकती, कुछ ना कुछ हमारी गलती तो होगी। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि कुछ घोड़ों के अंदर जैसे बॉक्स पेविन यानी पानी की समस्या उनके जेनेटिक भी होती है। बिल्कुल। मगर फिर आपकी उसको सुधार करने के बजाय आपकी गलती की वजह से आप उसको बढ़ावा दे देते हो, ठीक है ना भाई। आज मान लो बेर हड्डी है, ये बॉक्स पेविन है, अगर आपका सुम की बनावट सही नहीं होगी तो भी हो सकता है आपने घोड़े को एक ही जगह खड़ा कर रखा है, पक्के में ही खड़ा रखा है, उसको एक कहीं बाहर निकल के रेती पर लौटने का या थोड़ा सा घूमने की जगह नहीं है। अगर आप पर्सनली आपके पास टाइम नहीं, आप राइडिंग नहीं कर सकते हो, मगर आप जहां घोड़े को रखते हो दिन में एक बार आप एक ऐसा रेती की जगह बना लो। अगर आपका लंजिंग देने की पेडिक नहीं भी है तो आप उसको थोड़ा सा घुमा के लाके उसके ऊपर रेती के ऊपर लौटा दो। जब रेती पे घोड़ा लौटता है, क्योंकि घोड़ा बैठने वाला जानवर नहीं है, घोड़ा मतलब समझ लो 22 घंटे खड़ा रहता है, एक आधा घंटा बैठ जाए तो बैठ जाए, वो भी अगर अच्छी जगह होगी तो, बाकी 10 मिनट ही बैठता है। बिल्कुल। फिर आपको क्या करना चाहिए, एक रेती की जगह वहां ले जाके उसको थोड़ा घुमा के लाके उसको लौटाओ, तो लोट लगाएगा ना तो उसके जॉइंट्स पूरे पांव मुड़ेंगे, खड़ा होगा, घुटने मोड़ के खड़ा होगा, तो जॉइंट्स में जो पूरे दिन भर खड़े रहने से कड़क हो गया वो उसमें वर्क लुब्रिकेशन आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये करना चाहिए, तो उससे नहीं होगा। बाकी ज्यादातर अपनी गलती की वजह से अपन, अभी जैसे बारिश का मौसम है, अब आप बारिश में घोड़ों को ज्यादा घुमा फिरा नहीं सकते हो, मगर कोशिश ये करो कि उसको थोड़ा सी देर पक्की जगह पे रखो, शेड में रखो। हाँ, हो सकता है आपको कच्चे में रखने की भी जरूरत है अभी बारिश में, मगर कोशिश करो उसको पक्के में रख लो, उसको सुम का ध्यान रखो। बाकी बारिश में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो सर जैसे पैरों में जो छाले हो जाते हैं मुट्ठे नीचे से, यानी कि मैंने देखा बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, सूजन आ जाती है, तो उस चीज के लिए लोग आजकल क्या है कि इधर उधर फोन करते रहते हैं, अरे मैं क्या करूं यार, मेरे घोड़े का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डॉक्टर भी जवाब नहीं दे रहा। तो उसका सर कोई देसी इलाज हो तो वो बताएं, और बाकी वो समस्या परमानेंट दूर हो सकती है या नहीं हो सकती है? देखो क्या उस बंदे को जिंदगी भर उस घोड़े के साथ में स्ट्रगल ही करना पड़ेगा? देखो क्या होता है, मेरे पास भी बहुत फोन आते हैं, तो मैं उनको एक ही बोलता हूँ, किसी चीज को लेकर आते हैं सर, मुट्ठे बढ़ गए, पानी आ गया, तो मैं उनको बोलता हूँ फोटो भेजो। अब फोटो देख के हमें, अच्छा जब वो फोन करता है कि मेरे घोड़े के मुट्ठे उट्ठे बढ़ रहे हैं, ऐसा हो गया, सोजिश आ रही है, तो हम उसको पूछते हैं कितने दिन हुए ये प्रॉब्लम होते हुए, मुट्ठे बड़े हुए कितने दिन हुए? वो बोलता है साहब अभी 10-15 दिन से हुआ है। तो मैं बोलता हूँ उसको फोटो भेज। फोटो देखने से मैं आइडिया लगाता हूँ कि ये तो 5 साल पुरानी बीमारी है, पता लग जाए। हाँ, क्योंकि उसकी बनावट ही वैसी ना। अब 5 साल पुरानी बीमारी और वो झूठ बोल रहा है, फिर उसको बोलते भैया यार तू ये झूठ क्यों बोल रहा है? अरे साहब मैं तो 15 दिन पहले खरीद के लाया। तो होता क्या है कि जो घोड़े के मुट्ठे बढ़ते अगले पांव के अंदर, जहां सुम के ऊपर जाके जो सेकंड जॉइंट मतलब जो फर्स्ट जॉइंट आता है वहां पर मुट्ठे बढ़ जाता है। उसका कारण क्या होता है आपको स्टार्टिंग में मालूम हो जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, घोड़े को बहुत भगाते हैं, फुल गैलअप वगैरह ये भगाते और लाते खड़ा कर देते हैं, बिल्कुल, उसको वॉक ही नहीं कराते हैं।
तो उसकी जो भागने के ऊपर अगर 1 क्विंटल का आदमी या 80 किलो का आदमी बेटा फुल पत्थर में भगा रहा गैलप और उसको लाते ही खड़ा कर दिया, अब उसकी जो नसें पूरी जो जितनी स्ट्रेच होनी हो गई और लाते ही उसको ठंडा मतलब भी नहीं किया खड़ा कर, तो धीरे 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 वहां स्वेलिंग आना चालू हो जाएगी। जब बिगिनिंग में ही स्वेलिंग अगर आना चालू हो जाए तो आप उसको ठंडे पानी का सेक करो, गर्म पानी का सेक करो, मुल्तानी मिट्टी लगाओ। अगर आपने बिगिनिंग में ही कर दिया, रचके के पट्टे बांधो, नीम के पट्टे बांधो, तो वो बढ़ेगी नहीं। मगर जब 2 साल हो गया उस बीमारी का और वो जो स्वेलिंग आ रही वो हड्डा बन गया, मतलब उस हड्डी में से लिक्विड निकल के वो हड्डी मोटी हो गई, तो उसका कोई इलाज नहीं। उसको आप ये कर सकते हो कि उसको टाइम टू टाइम ये मुल्तानी मिट्टी लगाते रहोगे ना, तो उससे ये हो सकता है कि उसको स्थिर रख सकते हो, बिल्कुल। मगर उसको आप 100% कम नहीं कर सकते हो। अगर आपने बिगिनिंग में इलाज किया तो कम हो जाएगा। फिर क्या होता है, घोड़ों की कबानी आ जाती है, घोड़े के अगले पांव आपको लगता है कि झुकने लग जाते हैं, बैंड होता है ना कबानी के अंदर, वैसा हो जाता है। तो ये बहुत लंबे टाइम होने के बाद होता है, एकदम नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा जैसे घोड़ा चल रहा है, हल्का सा जैसे अपना पैर भी होता है ना, जैसे मुड़ गया, तो उनके बाद में उनका घोड़ा लंगड़ाने लग गया जैसे जिस तरीके से, और 10-15 दिन तक पता लगा वो सही नहीं हो रहा है ना। इस तरीके भी बहुत सारी जैसे बहुत सी बार क्या होता है, आपको बहुत सा घोड़ा अगर हमें कोई वीडियो भेजता, हम पाँव देख के बता देते भाई कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये आदमी फोन पे तो बताता है मेरी घोड़ा लंगड़ा चल रहा है, मगर कहां से लंगड़ा चल रहा है ये देखना जरूरी है। तो वीडियो में कितनी बार क्या होता है, जैसे हुप्स होता है, रस बंद हो जाता है, तो एक पांव से घोड़ा लंगड़ा, क्योंकि एक पांव में सुम रस बंद होता है, तो वो जो सुम होता है वो बिल्कुल नाखून पे लेके चलता है, पीछे से फ्री रख के चलता है। तो अब उसका रस बंद हो गया, तो रस के अंदर वो अपन उसकी पुतली में थोड़ा केरोसिन डाल सकते हैं। केरोसिन नहीं भी डाले तो ये अपने गुड़, गोबर, चापड़ इसका नीचे गर्म करके बांध देते हैं, तो उससे रस फूट जाता है। अब फिर क्या होता है, जो व्हाइट सुम का घोड़ा होता है उसका तो रस कहीं से भी फूट सकता है, मगर ब्लैक सुम का जो बाल जहाँ खत्म हो रहे वहां फूटता है, और फूटने पर घोड़ा वापस सही हो जाता है। तो ये देखना जरूरी है कि वो लंगड़ा चल क्यों रहा है, रस बंद होने की वजह से चल रहा है, या कितनी बार कोई कंकरी लग जाती है, कितनी बार आपने ध्यान नहीं देते तो कोई कीली लग गई और वो कीली अंदर जाके रुक गई, तो वो भी देखना जरूरी है, आपको क्लीनिंग करना जरूरी है। तो सर जैसे अभी बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जो घोड़े का हमने पैडक बनवा दिया, पर अब उसमें मिट्टी किस तरीके की डालें, और अगर मिट्टी डाल भी दिए तो कभी कभार क्या होता है, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे से कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो वो कीड़े पैदा ना हो और घोड़े को नुकसान ना पहुंचे, तो उसके लिए भी देखो, अगर पहली बात तो कीड़े पैदा किससे हो रहे, मिट्टी से कीड़े पैदा नहीं होंगे। अच्छा, मिट्टी से हो ही नहीं सकते। होता क्या कि आपने एक छोटा पेडिक बना दिया और उसके अंदर आप लीद साफ ही नहीं कर रहे हो, बिल्कुल। अब वो जो लीद जहां पड़ी रहती है उसके नीचे कीड़े पैदा होते हैं, और फिर उसके ऊपर मिट्टी आ गई, फिर लीद आ गई, फिर मिट्टी आ गई। बाकी नॉर्मल मिट्टी से कीड़े पैदा नहीं होते, बिल्कुल। हाँ, मगर क्या अगर आपने उस पेडिक के अंदर लीद बराबर साफ नहीं की और बहुत लंबे टाइम तक लीद पड़ी रही, तो नीचे मिट्टी है, ऊपर लीद है, फिर मिट्टी है, तो उसके अंदर वो पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उस जैसे सर मैंने बहुत सारे लोगों के यहाँ देखा है कि लीद के ऊपर ही घोड़े खड़े रखते हैं, वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा है यार, इनको गद्दा मिल जाता है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, उनको 2-4 महीने अच्छा लगता है, मगर एक टाइम आता है जो मार्च का टाइम आता है, उस टाइम एक पीसू करके जो गेहूं के अंदर भी पैदा होता है, उस टाइम का एक लाल तरीके का जानवर पैदा होता है, वो बहुत तेज चलता है, बहुत उड़ता है, और वो घोड़ों को खुजली की बीमारी पैदा करता है, बिल्कुल। और वो उस लीद के अंदर इतने हो जाते हैं, सैकड़ों की, हजारों की संख्या में। अब हम बहुत से लोगों को बोलते हैं कि भाई यार ये क्यों इसको हटाओ लीद को, अरे भाई साहब हमने हमारे तो वो तो पक्की जमीन है, घोड़ा आराम से लेटता है, ये करता है, तो हम उसको यही बोलते हैं चलो 24 घंटे के लिए इस घोड़े को यहाँ से हटाओ और उस पूरे लीद के अंदर बीओसी पाउडर डाल दो, बिल्कुल, और 24 घंटे घोड़े को वहां मत बांधो, तो वो बीओसी पाउडर डालने से वो जानवर 80% मर जाते हैं। मगर मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि लीद के ऊपर को घोड़े को नहीं बांधना चाहिए, नहीं बांधना चाहिए। हाँ, भले सूखी लीद हो, गीली लीद हो, उसके अंदर बैक्टीरियल पैदा हो गई होगा। तो सर जैसे माने चलो किसी ने सिटी में घोड़े रख रखे हैं, तो अगर माने चलो वो पक्के पे ही घोड़े बांध रहा है और पक्के के ऊपर उसने मैट लगा लिया, कच्चा उसके यहाँ है नहीं, तो घोड़े के सूप में कोई प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, क्या लगता है? ये मिट्टी होना बिल्कुल ही अति आवश्यक। देखो, अगर मिट्टी अगर आप अवेलेबल करा सकते हो तो 100% बेस्ट है घोड़े के लिए मिट्टी। अगर मगर आप सिटी में रह रहे हो, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप मैटिंग लगाओ, रोज मैटिंग को साफ करो, और एटलीस्ट उस घोड़े को 2 से 4 घंटे कहीं कच्चे में ले जाने की कोशिश करो, बिल्कुल, क्या, और रेती पे लौटाने की कोशिश करो, क्योंकि जब वो नीचे मैटिंग रहेगी तो नीचे की जो मिट्टी की हवा नहीं लगेगी ना, बिल्कुल। तो
अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप उसको मैटिंग के नीचे रोज साफ करो, क्योंकि पेशाब हो जाता है, उसमें स्मेल आने लग जाती है। बिल्कुल। कोशिश ये करो कि अगर आपके पास जगह नहीं है तो कहीं दूर भी ले जाना पड़े, 1 किलोमीटर दूर, और वहाँ रेती की जगह तो उसको लोट लगा के ले आओ। बिल्कुल। क्या तो ये और अगर आप पक्के में रखते हो और मैटिंग भी नहीं है तो कितनी बार एल्बो हो जाते हैं घोड़ों के, जो साइड में अगले पाँव के यहाँ, वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सर एक घोड़ा माने चलो मैंने रख रखा है, वैसे भी अपन ने पहले भी सीरीज में इस पे थोड़ा सा बात की थी, तो एक घोड़े के लिए लगभग आपको क्या लगता है कितनी जगह होना चाहिए? क्योंकि आजकल आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद लोगों में कितना शौक चढ़ गया है, ये आपको भी पता होगा क्योंकि आपके पास में भी तमाम दुनिया भर के लोग फोन करते होंगे। पर आज ऐसे भी लोग हैं जिनके पास जगह नहीं है पर घोड़ा पहले से खरीदना चालू कर देते हैं। देखो, अगर आप एक घोड़ा रख रहे हो तो कम से कम 15 बाई 15 की जगह तो होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, ये तो हो गई आपकी पर्सनल जगह, ये खाली रूम का। अगर आपका और कुछ नहीं है तो मगर एटलीस्ट ये तो है कि कहीं सरकारी जमीन होती है, कहीं खुली जमीन, वहां आपको घुमाने ले जाना है। ये जरूरी नहीं कि आपको खुद की जगह होना चाहिए 1 बीघा या आधा बीघा। 15 बाई 15 का रूम हो, और कभी थोड़ा सा बाहर बांधने की भी जगह हो। 15 बाई 15 का रूम तो उसमें फ्री रहे घोड़ा, और बाहर कभी आप उसको रूम को साफ करना है तो बांधने के लिए तो 4 बाई 6 की जगह हो तो घोड़ा वहां 1-2 घंटे खड़ा हो जाए, या 4 बाई 10 की जगह हो, 6 बाई 10 की हो, वो जगह अलग होनी चाहिए। बाकी 15 बाई 15 का रूम। और अब उस घोड़े को आपकी खुद की नहीं है, मगर आप जहां भी रहते हो 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में आपको खुली जगह मिल ही जाती है, नहीं तो पैदल घुमा के ले आओ, राइडिंग करके ले आओ, तो उसका वो हो गया, कोई तकलीफ नहीं है।